बताया ऐसा भी जा रहा है कि यहाँ शौचालय भी नहीं है, महिला शौचालय है एमसीडी के जो घर में नहीं। मुझसे खुद बोलती है, बेटा हम रात को खाना कम खा के सोते हैं, खाना कम खाते हैं, क्यों? पेट खराब ना हो जाए। मदनपुर खादर में आपको टिकट मिला है, क्या मुद्दा है आप जो जनता आपको वोट करे? क्योंकि जो जनता का मुद्दा होगा वो मेरा अपना मुद्दा है। मुद्दा क्या है जनता का? देखिए, आज हमें 22 साल से ज़्यादा समय हो गया है इस कॉलोनी में, अभी तक कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं है। जैसे सीवर है, पानी है, अस्पताल है, और सीवर नहीं बना है अभी तक, कुछ भी नहीं है। पानी बिजली दे रहे हैं। देखिए, बिजली कहाँ दे रहे हैं? पानी की अगर मैं बात करूँ, अरविंद केजरीवाल जी पूरी दिल्ली के लिए 20,000 लीटर पानी मुफ्त दे रहे हैं, और हमारे हैंडपंप से भी परेशानी हो रही है। नहीं, आप बिजली प्रशासन नहीं लगाने देता, पूछो। अब पूरे देश में डंका बज रही है कि बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री है, फिर भी आपको मिल नहीं रही है। केवल लूट और झूठ। हाँ, मदनपुर में कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं है। आपको विकास दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, बताओ, विकास है तो बताइए। बिजली की सच्चाई क्या है? जिसको ये लगता है ना कि मेरी बिजली फ्री जलती है, वो 1 साल का बिल उठाए, पहले यूनिट गिने, फिर पैसे गिने 1 साल का, तब मुझे ये बता दे कि भाई हमारी बिजली फ्री जली। कहीं फ्री नहीं है, केवल झूठ है, घुमा फिरा के ज़्यादा पैसे वसूले गए हैं। कितना बिल आया आपके? देखिए, हमारी सैलरी होती है 15 तारीख को, बिल केजरीवाल का फोटो लगकर बिल आ जाता है कितने को? 28-29 तारीख में घर आ जाता है। और देखिए, केजरीवाल ने जितना झूठ भरम फैला कर, हम घर घर गए, हम खुद घर घर गए और वोट मांगे जनता से, जनता ने वोट दिया, सपोर्ट किया, और लेकिन जहाँ इच्छा करे, दिल करे उसे देना लगे, पर केजरीवाल को मत देना, क्योंकि ये झूठा आदमी है। लेकिन पूरे देश में डंका बजा रहे हैं कि हम बिजली दे रहे हैं फ्री, पानी फ्री बिजली दे रहे हैं, क्या वो झूठ बोल रहे हैं? चलो ठीक है, मानते हैं। अगर आपको ताई लग रहा है कि पानी और बिजली फ्री दे रहे हैं, अगर केजरी बिल क्यों भेज रहे हैं? केजरी आपकी सत्ता आएगी तो यहाँ पर कुछ कूड़े के ढेर है, आप हटाएंगे? यहाँ बिल्कुल हटाएंगे, 100% हटाएंगे। रोड हो गए, सीवर, हम सभी के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं आंदोलन के लिए। और मैं आपके माध्यम से बोल दूं, जिस दिन 7 तारीख को जनता अपना फैसला देगी, पहला अल्टीमेटम सीवर पानी के लिए होगा। वो तो बता रहे हैं रोड बना दिया मैंने, बहुत बढ़िया संगमरमर जैसे रोड है। देखो ना, आप कौन से रोड पे खड़े ना, देखो ना आप ही, कहाँ है? बताइए। तो अब केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जो कचरे का ढेर है उसको हटाएंगे। कचरे का ढेर, वो नारा कहाँ गया जो कहते थे ना, घर घर सीवर, घर घर पानी, और हमारे हैंडपंप से भी परेशानी, तो हमारे लिए नहीं है। क्यों नहीं है? मेरा एक सीधा सवाल दिल्ली में दे रहे हैं, मदनपुर खादर में नहीं दे रहे हैं क्या? हाँ, नहीं है ना, तभी ये बात कर रहा हूँ। क्या हम भारत के नागरिक हैं या नहीं है? क्या हम पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी आखिर हैं क्यों? या कोई कानून में ऐसा उल्लेख है जो लाखों की आबादी को एक जगह छोड़ दो और पानी भी ना दो? ये भारतीय संविधान है, ये आर्टिकल 14 और 15 में साफ उल्लेख है। कोई भी सरकार जाति, धर्म, क्षेत्रवाद के ऊपर उठ के ही काम कर सकती है। लेकिन सरकार आपके खिलाफ है क्या? के लिए हम मसीहा हैं, दलितों के लिए काम कर रहे हैं, दलितों ये जो कुछ पार्टियां हैं, जैसे आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, ये लोग केवल हाँ जी, ये लोग केवल बाबा साहब की फोटो दिखा के हमारे वोट ले रहे हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जनता, हमारे लोग भोले हैं ना। इस बार हमने एक नारा भी दिया है, दारू मुर्गा 500 की छोड़ो बात, अब करो सीवर, पानी, अस्पताल, भ्रष्टाचार में गंदगी मिटाने की बात। वो शिक्षा फ्री बोल रहे हैं, शिक्षा फ्री कहाँ है? फ्री बताओ। अगर आप स्कूलों की, हमारे जय क्लस्टर में क्या है, गरीब तबका है। जब हमारी महिलाएं बस स्टैंड पे खड़ी होती ना कॉलोनी के आसपास, तो बस वाले क्या है, बस भी नहीं रुकते। एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे लोगों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। आप क्या करेंगे जब सत्ता में आ जाएंगे? वो हमारे अंडर में काम आएगा ना, वो करेंगे, और बाकी के लिए संघर्ष होगा। जिस दिन जनता 7 तारीख को अपना फैसला देगी ना, अल्टीमेटम सीवर और पानी के लिए जाएगा, अस्पताल के लिए जाएगा। मैं 6 महीने का समय देने वाला हूँ, उसके बाद देखिए क्या करेंगे। बिल्कुल करेंगे। आर्टिकल 19 कहता है, बोलने की आज़ादी पे कोई भी रोक नहीं लगा सकता है हमारी पे, हम बोलेंगे। आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर राव, इसमें किसी के साथ शोषण होता है उनके साथ हो जाते हैं। पूरा देश की जनता इनके साथ है, मुसलमान साथ है, जो शोषण होता है तभी साथ रहते हैं। नहीं, वोट में तब्दील हो सकते हैं तो क्या करें? देखिए, हमारा जो आज़ाद समाज पार्टी का स्टैंड है, हमारे लोगों को कोई दबाए नहीं। सीधी बात। दबाते भी है क्या? दबाना, देखिए, एक मारना पीटना ही नहीं होता। उनकी
बौद्धिकता का ब्रेन वॉश कर देना, वो भी एक उनके विचारों का हनन करना। जैसे हमारे लोगों को ये दारू दे के, पैसे दे के बहका देते। आज देखिए चुनावी माहौल है, सब लोग आपको पूरी खिलाएंगे, पैसे लेकिन समझा नहीं पा रहे हैं, नहीं समझा नहीं पा रहे हैं। हम दारू मुर्गा नहीं खिलाएंगे, दारू मुर्गा दारू हक अधिकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बाबा साहब के बच्चे हैं। देखिए बाबा साहब के बच्चे हैं, हम ऐसा काम नहीं, क्यों किसके साथ करें? अपने लोगों के साथ धोखा करें? नहीं करेंगे। तो वो भीम आर्मी का कोई भी व्यक्ति धोखा नहीं कर सकता है। लेकिन क्या सभी पार्टियां धोखा दे रही है? हाँ, बिल्कुल धोखा दे रही है, जो पैसे दे रहा है उनको धोखा दे रही है। बिल्कुल धोखा है, बिल्कुल। देखिए पैसे ये बात आप जनता तक पहुंचा पा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल पहुंचा रहे हैं, स्टिकर में लिखा हमने अपने में, बिल्कुल पहुंच रही है। अभी देखिए देश को 75 साल हो गए आज़ाद हुए, लिखा हमने स्टिकर में। हमारे बहुजन समाज की दशा नहीं बदली है। बदली है तो बताइए, अगर बदली जाती तो आज हमारी कॉलोनी का ये हाल नहीं होता, क्योंकि सरकारों की वही मानसिकता है, शोषणकारी मानसिकता है और कुछ नहीं है। देश में 70 साल से ज़्यादा हो गया आज़ादी की, 75 साल हो गया है, लेकिन अभी भी दलितों पर ज़मीन नहीं है। क्या उसके लिए संघर्ष करेंगे? बिल्कुल करेंगे, भूमिहीन लोग हैं। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, लेकिन समझते कहाँ हैं आपके लोग? क्यों नहीं? नाम आते बिक जाते हैं। अगर समझते नहीं तो ये क्यों होते? देखिए ये सर कितने लोग बिक चुके होंगे? अगर देखिए 2000 की नोट पड़ जाए हरी हरी ना, हाँ बिक जाएंगे। इसमें से कितने लोग? ये लोग बिकने वाले नहीं है, भीम आर्मी वाले हैं। बिल्कुल हम भीम आर्मी वाले ऐसा हैं, नहीं है। समाज पार्टी के लोग बिल्कुल नहीं और है। देखिए और पार्टी के लोग बिके, और लेकिन हमारा देखिए समाज नहीं एक चीज बिकेगा। मैंने खुद ने बोला है इनको, मैंने खुद ने बोला है। जितनी दिल्ली में जनसंख्या है उस हिसाब से सरकार बराबर आपकी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, हो जाएगी, हो जाएगी, होने जा रही है। अब देखिए हमारे लोग क्या है, गरीब हैं, और मैं खुद कहता हूँ अपने लोगों से, अगर 50 रुपए देता है ना वोट के, उनसे महंगाई भत्ता लगा के 5000 कर दीजिए, हाँ। 5000 कर दो, लेकिन वोट मत दो, क्योंकि उनकी जेब में जो पैसा है ना वो तुम्हारा अपना है। क्योंकि आज अगर गरीब तबका, बहुजन समाज के लोग एक साबुन भी लेते ना, उसमें 30% एक्साइज ड्यूटी लग के उनका। बहुजन समाज ज़्यादा करके रोजगार हुआ है, खास अगर आपकी सत्ता आती तो रोजगार के ऊपर क्या फोकस है? देखिए हमने कहा है घरेलू उद्योग के माध्यम से जो महिलाएं काम करती है, जो काम पे जाती है वो तो ठीक है, जो घर में रह जाती है ना, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हम करेंगे। घर में ही करेंगे। अब ये मैं नहीं कहता कि कितने की हो, लेकिन व्यवस्था जरूर की जाएगी। अगर भीम आर्मी अगर यहाँ से आती है तो। यहाँ पर नाले की जो बता रहे हैं, नाले की प्रॉब्लम तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिए है ढेर, ये है स्वच्छ भारत के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने कूड़ादान बना दिया है जय क्लस्टर को। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो कह रहे हैं केजरीवाल जी कह रहे हैं कि आप खट्टे हटाऊंगा। अरे नहीं, वो उनकी बस की बात कहा सीवर की, कहा लोकपाल बिल, ठेकेदारी यानी प्रथा हटाने की बात करी, शायद ठेकेदारी प्रथा ना हटके और ज़्यादा होगी। ये केवल हमारे लोगों का शोषण है। आप लोगों के वोट पे झाड़ू मिल गया है। उस झाड़ू को तोड़ मोड़ के हम कैसे आप हम है ना केतली में डालने वाले हैं। बिखर गई है, कचरा बन गया है, अब झाड़ू नहीं रह गया है, कचरे के ढेर नहीं है, साफ सफाई है। आप देखिए ढेर नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा कचरा का ढेर बना हुआ है, गाय माता भी है पूरा, और आप देखिए कितना गंदगी है। मेन ये जिलेबी चौक है और यहाँ पर पूरा बस इतनी गंदगी है कि लोग परेशान हो जाते हैं। आप इसको हटाएंगे कैसे? क्या बिल्कुल हटाएंगे। देखिए मैं नहीं हटा, नहीं है तो वादा है, सारे लोग आते हैं वादा नहीं, वादा नहीं, क्योंकि हम बाबा साहब के बच्चे हैं, वादे सच्चे हैं। हाँ। ठीक है, अगर जनता मौका देती है एक कागज की तो मैं गारंटी देता अब हूँ। तो कह रहे हैं कचरे के ढेर भी हटा देंगे। मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान है, और हाँ, अभियान है ना कैसा ये स्वच्छ भारत, यहाँ आने के बाद कुछ भी नहीं। देखिए हमारे इस वार्ड के अंदर सौतेला व्यवहार हो रहा है। अच्छा। वो क्यों हो रहा है? देखिए भाजपा भी कर रही है, आम आदमी भी कर रही है, क्योंकि यहाँ जो आबादी है दलितों की, पिछड़ों की, मुस्लिमों की, उनकी आबादी है। हाँ। इसलिए इस क्षेत्र को छोड़ ही दिया है विकास की धारा। दलित मुस्लिमों की ज़्यादा संख्या है यहाँ पर। हाँ बिल्कुल है, अच्छा, ऐसी सीट है, तो इसलिए भेदभाव किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है। तो और कहाँ विकास क्या कर रहे हैं? विकास कहाँ है? पूरी दिल्ली में देखिए। हाँ। भाई जो डिफेंस नहीं, जो बता रहे हैं मैं आपको वही बता, देखिए आप डिफेंस कॉलोनी में जाएंगे, जय क्लस्टर में आ जाइए। आखिर हम सब भारत के नागरिक हैं या नहीं है? हाँ। या अलग तो नहीं है? टैक्स वो भी देते हैं, टैक्स हम भी देते हैं। हाँ। ठीक है, दे रहे हैं ना टैक्स? टैक्स देते हैं ना हम लोग, क्योंकि हम एक साबुन भी लेते हैं तो हम टैक्स देते हैं। उसका रिफंड हमें कब मिलेगा? वो नहीं मिल रहा है। और रिफंड जब सरकारें देती है वो सुविधाओं के नाम पे देती है।
लेकिन ये सुविधाएं जो है यहाँ तो खड़ा नहीं हो रहा है, बदबू ज़्यादा हो रही है। लेकिन आप जब आएंगे सत्ता में तो ये सारी चीज़ें होगी ऐसी 100% होगी। रोड जो हुआ, और जैसे पार्क, बच्चों के लिए पढ़ने लिखने के लिए पार्क, बिल्कुल पूरे काम होंगे, पूरे खेलने काम कूदने के होंगे, लिए सारी व्यवस्था होगी। सारी व्यवस्था होगी। ऐसा नहीं कि उन लोगों के लिए क्योंकि देखिए भीम आर्मी अगर यहाँ अगर चुनाव मैदान में तो वो कमाने के लिए नहीं है, हाँ। वो अपने लोगों के काम करने के लिए। क्योंकि मुझे पता है यहाँ जो लोग हैं वो सब हमारे अपने परिवार के लोग हैं। कौन है यहाँ? SC ST OBC अल्पसंख्यक लोग हैं, परिवार के लोग हैं वो हमारे। क्यों करेंगे? क्योंकि आज भी देखिए, अगर मैं राष्ट्रीय स्तर की मैं बात करूँ, आज भी अन्याय अत्याचार जो हो रहा है इन्हीं वर्गों पे हो रहा है, और हम तो आंदोलन कर रहे हैं। देखिए क्या करें, सही बात। गेट लगाते हैं, कैमरे लगाते हैं, उनका कौन फूफा है जो उनको NOC दे देता है? कैमरे नहीं है यहाँ पे। कैमरे हैं, मैं वही तो सवाल कर रहा हूँ आपसे। हमारे सीवर पानी के लिए NOC चाहिए उनको, कैमरे और गेट लगाने के लिए NOC कहाँ से आ जाती है? अब बताया, ऐसा भी जा रहा है कि यहाँ शौचालय भी नहीं है महिलाओं के लिए, क्या है सच्चाई है? देखिए शौचालय है MCD के हैं, MCD के जो घर में नहीं है किसी के, घर में होंगे कहाँ से? सीवर नहीं है, सीवर नहीं है तो शौचालय नहीं है, कहाँ है? तो कैसे आप लोग से निपटते हैं? काफ़ी जो बुजुर्ग जो महिलाएं ना मुझसे खुद बोलती हैं, बेटा हम रात को खाना कम खा के सोते हैं, खाना कम खाते हैं। क्यों? पेट खराब ना हो जाए। व्यवस्था नहीं है। अगर हम आगे उनको रात की भी 24 घंटे की सर्विस देंगे। मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत अभियान, हर घर में शौचालय है। स्वच्छ भारत अभियान दिल्ली के अंदर शौचालय भी कहाँ है बताओ ना? जो MCD की जो बाथरूम है बंद हो जाती है रात को 10 बजे, कहाँ है बताओ? रात में अगर पेट खराब हो जाए कैसे, क्या करें? अरे जो खाना भी कहाँ खाते हैं लोग ढंग से रात को? हाँ।